जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मुख्य महाप्रबंधक श्री किशोर चंद्र पात्रा सर, महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण श्री शत्रुघ्न बेहरा सर और प्रगति क्लब की पूरी टीम, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर मंच आज दिया है। और साथ ही यहाँ पर बैठे हुए सारे श्रोतागण जो कि छत्तीसगढ़ की धरोहर पंडवानी को सुनने के लिए आए हैं, उनका भी मैं बहुत सारा स्वागत करती हूँ कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बैठे हैं, जैसे मुझे बताया गया है, जैम बैठे हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन NTPC-CSR की अनोखी पहल है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। बालिका सशक्तिकरण अभियान हमारी बच्चियों के सपनों को उड़ान देने का कार्य करता है। यह जो योजना है 10 से 12 वर्ष की बालिकाएं शामिल होती हैं, जिसमें कौशल विकास, जीवन शैली, कंप्यूटर, योगा एवं अन्य विषयों की जानकारी दी जाती है। 41 गांव, 36 स्कूल के अभी तक 660 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। ये तो हो गया ITPC का। अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा हमेशा कहना है सारी महिलाओं को, बच्चों को, पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। मैं बोलूंगी पहचान छोटी, आप बता बोलोगे अपनी होनी चाहिए। ओके, पहचान छोटी ही सही, करेक्ट, पहचान छोटी ही सही, पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। बहुत छोटा सा शब्द है,
लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब एक महिला घर के चार दीवारी से निकल के बाहर जाती है और जब एक महिला शिक्षित होती है तो ना केवल वो देश का निर्माण करती है, क्योंकि हमको पता है कि प्रथम स्कूल जो होता है वो परिवार होता है। जब महिलाएं परिवार से शुरू होकर देश तक जाती हैं तो ये पूरे विश्व को लीड करती हैं। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी महिलाएं हैं जिन्होंने धरती से लेके अंतरिक्ष तक का सफर किया है। और यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे वहीं से पंडवानी सीखने का अवसर मिला। छोटा सा मैं आप लोगों को इतने दूर से आई हूँ तो शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल टाइम में मैं एक दिन चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही थी, तो मेरे संगीत सर आए, बोले कौन चिल्ला चिल्ला के गाना गाता है? सर बोले आज तो तरुणा पीटेगी। बोले सर तरुणा गा रही थी। सर तुम गाना गा रही थी? मैंने कहा सर सॉरी मैं नहीं गा रही थी। बोले तुम तो अच्छा गाती हो, और जो कलाकार होता है ना वो शर्माता नहीं है। फिर क्या था, मैं कहाँ शर्माने वाली थी। फिर बोलते हैं कि तीजन माई को जानती हो? मैंने कहा हाँ सर। तीजन माई को कौन? पंडवानी सीखूंगी। हाँ सीखूंगी। और फिर वहीं से मेरा पंडवानी सीखने का सफर शुरू हुआ और मैंने शास्त्रीय संगीत में भी संगीत प्रभाकर किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने प्रस्तुति दी, अयोध्या, बहुत सारे ऐसे मौके मिले मुझे करने के लिए। और सबसे जो मेरा प्यारा परफॉर्मेंस रहा वो अयोध्या का रहा, जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, वहां पर मुझे बुलाया गया छत्तीसगढ़ के ननिहाल से। तो मैं हमेशा आप लोगों से छत्तीसगढ़ की जो लोक धरोहर है, पंडवानी है, उसको मैं चाहती हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जाने और इसको आगे लेके जाएं। जिस तरह दीदी ने पूरे विश्व को बताया कि पंडवानी क्या होती है, वैसे अब हमारी बारी है, हमारी जनरेशन की बारी है, हम भी बताएं पूरे विश्व की कि पंडवानी क्या होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे इतना सुंदर मंच दिया, उसके लिए हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, अब ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी। मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चीरहरण, जहाँ एक द्रौपदी स्वयंवर में बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और कहाँ एक राजकुमारी की जो है इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब जब एक नारी के सम्मान को आघात पहुंचता है, जब जब एक नारी का सम्मान नहीं होता है, वहां पर होता है महाभारत। पंडवानी का मतलब है पांडव की कथा। दिस इज द स्टोरी ऑफ पांडव। सो मैं आप लोगों को सीधा महाभारत की दुनिया में ले चलती हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई हूँ। मैं इंस्पेक्टर हूँ आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आज से थाना प्रभारी भाषणाम में पदस्थ हूँ और अभी मैं छुट्टी लेकर आप लोगों के पास आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी इंस्पेक्टर हैं श्रीमान साहू जी, तो हम लोग देश सेवा के साथ अपने संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा मैं आप लोगों को जोड़ती हूँ पंडवानी से। थैंक यू सो मच। द्रौपदी की स्वयंवर की तैयारी होत रहा। बड़े बड़े देश के राजा महाराजा सब झल नेता मिले हैं। एक बड़ी श्री कृष्ण भगवान अभिलोक न्योता मिले। जैसे श्री कृष्ण न्योता मिलते, अच्छा मोहन मुरारी बहुत चिंतित हो जाते, बोलते पता नहीं पांचों पांडव कहाँ पर भटकत हुई। अरे वो मतलब कौन जाके बताही कि द्रौपदी के होने वाला है।
गरुड़ ला जाके बुला के बोले गरुड़ अच्छा ते जल्दी जा और जाके पांचों पांडवला और बुला के देखा लेके आओ उमला बतावे कि द्रौपदी के संबल होते अच्छा भगवान शिव ने जो वरदान दे है ओ ओमे तू ही मना द्रौपदी ला जीत लो सदा तारोई हना फूली वो सदा सावना हो सदा जवानी ये ना रहे सदा तारोई हना फूली वो सदा सावना हो सदा जवानी ये ना रहे सदा जीना हो सदा जवानी ये ना रहे संवाली हो एक होती तुरंत गरुड़ ला बुला के बोले गरुड़ तू जल्दी जा वो पांचों पांडव में संदेश दे अच्छा माधव मुरारी तुम्हें लकी तो बुला है पंचाल नगर में जितना जल्दी हो सके तुम्हें हाँ आ जाओ क्या बता विरागी गरुड़ आगे लगा के तब सना ना 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 गरुड़े हटावे गरुड़ ने तो कहा से आ गए बड़े प्रेम से हाथ का जोड़ के बोले क्या होगा सुंदर आसन में बैठे क्या होगा आजू भाई गरीब बोले बात करने का समय नहीं है माधव मुरारी तुम्हें तुरंत पंचाल देश में बलाई पंचाल देश में कहाँ होगी अरे कुछ नहीं हुआ है द्रौपदी के समय में तैयारी हो खावा है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दरबार में पहुंच जाओ अच्छा माता कुंती से आज्ञा लेके पांचों पांडव सुंदर चलते हैं प्रस्थान करते हैं कहाँ पंचाल नगर की नगर पहुंचते रागी कहाँ देखा था जाना कहाँ देखा है दीदी इतना सुंदर सजे हवे अच्छा जैसे हमारे एनटीपीसी गोरबा के पूरा कॉलोनी बन सजे ना जैसे कि नहीं हाय हमारा कहाँ हमारा राजमान बाबू की भिलाई है इतना सुंदर खूबसूरत जगह चारों तरफ पेड़ पौधा एक को की सराय मिला था एक को की सावरा मिला और यहाँ पे जो लाइट हवे ना इतना सुंदर सजे है वैसे ही राजा द्रुपद के दरबार था राजकुमारी द्रौपदी के समय की तैयारी माँ पांचों पांडव श्री कृष्ण ने देखे और श्री कृष्ण पांचों पांडव ने देखे हाथ में जोड़ के बोले श्याम सुख दाई हर करके आएगा भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया भजन बिना मेरा पार बिना मेरा पार नहीं होए भैया भजन बिना मेरा पार नहीं होए श्याम सुख दाई हर करके आएगा भजन
पुत्र धृष्ट माँ की घोषणा करा ठावे। क्या घोषणा? देश के बड़े बड़े आए राजा महाराजा सब जन ध्यान रखना। आज वो बहनी द्रौपदी के सिंह और वो ठावे। हाँ जी। लेकिन एक पीछे एक शर्त रखी गई है। काहे दीदी? बता दूंगा पर जल्दी जल्दी करते। बता बता। का शर्त हवे? काहे? कि सीधा सीधा आंखें नहीं मारना है मछली पे। तो काला मारे वाले हो दीदी? हाँ, पहले तेल की कढ़ाई रही। अच्छा। तेल की कढ़ाई में और मछली के परछाई ला देख के और ओकर आँखी में बाल चलाना है। काने? हाँ, ओकर आँख में भाई। अच्छा। समझे नहीं लागत है ना आँख में। ठीक है, और जैसे ही चलाना है ऐसे नहीं होगी। हाँ। जो मछली है ना वो भी चक्र के समान गोल 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 घूमत रही। बताइएगा दीदी? कठिन शर्त न बोले। हाँ। नीचे देख रहे हैं ऊपर बाल चला रही। हाँ। ये कैसे होगी? तब पिता ने द्रोणा हंस के बोले, अरे कौन से बड़े बात है? अच्छा जी। मैं चला हूँ बाला। हाँ। लेकिन राजकुमारी द्रौपदी का दुर्योधन के गले में वरमाला ला। आई बड़ी। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, इना तो केवल पांडव में नहीं जीत सकते। हाँ। द्रोणाचार्य, मोर रहा तो तुला जीतन में हाँ नहीं नहीं। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर सुदर्शन चक्र ला आदेश देते। हाँ। सुदर्शन, जब तक मैं नहीं बोलूं अच्छा। तब तक से हाँ वापिस मत आवे। हाँ। और सुदर्शन चक्र जैसे भगवान की आंखें लपाते। अच्छा जी। तब से ना 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 ये भैया सुदर्शन जावे भाई। ये भैया सुदर्शन जावे भाई। ये भैया सुदर्शन जावे भाई। सुदर्शन चक्र हटा के हाँ। मछली के बीच में लटक जाती। अच्छा। यहाँ मछली हवे हाँ। और सुदर्शन चक्र यहाँ बीच में घूमत हवे। घूमा थे। मतलब बोले रक्षा करके भेज दे रागी। हाँ दीदी। अब एक होती मार दोना ताव लगा के बोले, अरे ये कौन से बड़े बात है? हाँ। बाल लंबे चला हूँ। अच्छा। लेकिन राजकुमारी द्रौपदी हा दुर्योधन के गले में वरमाला ला। मार ताव देके ओह। द्रोणाचार्य भुजाटियां द्रोणा चले लगा। हाँ। लेकिन बीच में कहा लटकी हवे सुदर्शन चक्र लटकी हवे। बाण है जाके जैसे सुदर्शन चक्र से टकराते ना रागी। हाँ दीदी। वो बाण चूर चूर होके ओह, गिर जाते। गिर गया। अरे गिर गए बाण में आगे के भाई। द्रोणा पूरा पसीना से भीग गए हैं। अच्छा। बोलते ऐसे कैसे हो गए? इतना बड़े में हाँ धनुर्विद्या की गाथा है वो इतना बड़े बड़े में लगे हैं बाण चलाए हो और बाण टूट के गिर कैसे बोला कुछ समझ नहीं आ मारे पसीना की मारे लच्ची तो चुपचाप जाके बैठ जाते। अगल बगल बैठे रहते मन बोलते लगा था द्रोणाचार्य बूढ़ा हो गए हैं। जवानी में बड़े बड़े काम न करे नहीं से अब लगा था तो बाण भी नहीं चला पाते। ये बात जब जैसे सुनते भीष्म पितामह कर आंखें लाल लाल हो जाते। बड़े उठ के बोले सुनो देश के आए राजा महाराजा सब जन और बात का कान खोल के सुनो। तुम्हें जाना था मैं बचपन के गंगा पुत्र बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन आज बाल में चला हूँ और राजकुमारी द्रौपदी दुर्योधन के गले में वरमाला ला मारे ताके भीष्म पितामह
भुजाटियां बांधी सोना चले भैया अरे भाई देखा थे दीदी बोलती अच्छा हो पूरी जिंदगी में तो तेरा बड़ा मजा आते भीष्म पितामह हो लेकिन जब शादी करे के बात आते अच्छा। भाग जाता है हो जी मोर रहा के मोर बहनी द्रौपदी ला तोला जितान नहीं दे ओ का राजा है जैसे ही भीष्म पितामह ला शिखंडी है दिखे ना हाँ। बोला शिखंडी में पूरा नारी के रूप है दिखे अच्छा जी और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करेगी से हाँ। कि कोई भी नारी के सामने वहाँ बाला नहीं चला नहीं चला। शिखंडी है जाके और माँ सुंदर खड़े होकर कैसे हाँ। करके जैसे मतलब भीष्म पितामह देखे चुपचाप अपन बाला छोड़ के वही कर हाँ। जाते माँ बैठ जाते बैठ जाते कोई नहीं चला था मैं हाँ। पर चिंतित होते गोधरी कोई नहीं है कहीं ना अच्छा। बाला चला सके हाँ। जैसी बात तो सुनते ना अच्छा। मार करन अपन गदा ला उठा के चले लागी हाँ दीदी पूजा हटियावे करन चले बजना अरे भाई शादी नहीं कराओ ये बात सुने ना पूरा करण है इतना बड़े ज्ञाता रहा इतना बड़े धनुर्धर रहा ओकर मान सम्मान जब चोट पहुंचते ओकर आंख में आंसू आ जाते रागी धनुष माला वही कर छोड़ के जाके गुस्सा में अपन गद्दी में जाके बैठ जाते पूरा सभा में सन्नाटा छा गया अच्छा इतना बड़े योद्धा में आगे बाल नहीं चला पा हाँ भाई इसे क्या हो गए हाँ हो गए इसे इतना बड़े शर्त रख दे हाँ जैसी आंखें वो थी काम में इतना बड़ा शर्त रख दे हाँ अच्छा कोई भी बाल नहीं चला नहीं चला सकता हाँ अरे कोई नहीं है का कोई नहीं है का हाँ जैसी बात सुनते ना अच्छा एक होती अर्जुन उठे पर थे हाँ जी बोला सबको बाहर दे बना बैठा के थोड़ा अच्छा अरे ना बड़े बड़े राजा महाराजा मन और द्रोणा मन नहीं सकता थे जाके मटमटाए पूछा थे लागत है द्रौपदी ला भीख मांगत देखा देख ले हुई हाँ ओकर सुंदरता के जाल में फंस के हुई अच्छा। ओकर पागल हो गई तब के दाढ़ी अर्जुन हाथ धीरे से धन लाल इशारा करके बोले भैया हाँ तू कुछ बोलना बोले जाने पर दान देना बोले बोलना अच्छा धर्मराज बड़ी प्रेम से बोले सुनो ब्राह्मण देवता हाँ जी अगर चाहता है ये तो जाने दीजिए ना अच्छा अगर उसके अंदर कुछ होगा वो जीत लेगा हाँ जी ब्राह्मण देवता में इतना गुस्सा आके रागी हाँ दीदी अर्जुन लग से धारतेगा अच्छा। क्या भाग के लिए थे संभल के हाँ धीरे से उठे श्री कृष्ण ला प्रणाम करके बोले हाँ आज मोर इज्जत है तोर हाथ में प्रभु हाँ जी तोला जो बोलिए सही लगते अच्छा जी। लगते कर लेंगे हाँ पर प्रेम से अर्जुन हम बोले हाँ श्याम सुख दाई भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया ना भजन बिना मेरा पार नहीं होए ना भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया ना भजन
मुस्कुरा के बोले बेटा हाँ। मोर आशीर्वाद तो साथ है और साथ में है सुदर्शन चक्र ला आज्ञा देती हाँ जी, सुदर्शन हाँ। अब तो कोई काम नहीं है हाँ। अब तो जल्दी से आ जा अच्छा। अब सना ना 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 हे भैया सुदर्शन आवे भाई सुदर्शन ना हे भैया सुदर्शन आवे भाई सुदर्शन ना हे भैया सुदर्शन आवे भाई सुदर्शन चक्र आगे हाँ। और श्री कृष्ण तेरा विद्यमान हो जाते रागी अच्छा जी एक होती मार अर्जुन हा बहुत सब्र के साथ जावत है हाँ। सभा में बैठे सब जन ला प्रणाम करत है अच्छा जी श्री कृष्ण ला पुनः प्रणाम करत है हाँ। बड़े प्रेम से जब तुम उसका उठाए ना रागी हाँ दीदी तो जब बाण ला खींच के मारे ओहो वो निशाना ठीक हवे हाँ ये रागी ना कुछ देखे नहीं निशाना ऊपर नहीं रागी नीचे देख के मारना है कहते रहा है दीदी हाँ नीचे में मैं कहा कि ऊपर आ जाऊंगा अरे नहीं भाई और जैसे ही तेल के कढ़ाई ला तेल के बाण ला छोड़े हाँ और निशाना कहाँ लगना है मछली के आँखी में। जो गोल गोल घुमा के हाँ। मार मंत्र वाहन करके जब अर्जुन बाण ला छोड़े ना अच्छा बताना ना 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 ये भैया पानी हट जावे भाई सुदर्शन ना ये भैया पानी हट जावे भाई सुदर्शन ना ये भैया पानी हट जावे भाई सीधा होकर आँखें में लग जाती है लगे सब झलक विश्वास नहीं होते हाँ जी। जितना उनको साधु संत बैठे हवे अपन अच्छा। का अंदर लौटे कि जय हो ब्राह्मण देवता की जय जय हो जय हो राजा तोरी जय हो पूरा सभा खुशी से एकदम झूम उठे सबकी आंख में चमक आ गई हाँ। राजकुमारी द्रौपदी जी इतना खूबसूरत है जिनका चर्चा चारों ओर है हाँ जी। बोला एक खूबसूरत ब्राह्मण देवता हा जीत रहे हैं। अच्छा एक होती सखी सहेली मन इतना खुश हो गई अरे द्रौपदी बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता हाँ। मन जीत ले हमें अच्छा जी। और बड़े प्रेम से मंगल गीत ला गावत हवे। द्रौपदी गुस्सा में श्री कृष्ण ने देखा थी हाँ ये हम लोग बोले रही से अच्छा। कि हमारा विवाह कोई बहुत बड़ी छतरी के साथ हुई हाँ जी और पता नहीं कौन ब्राह्मण देवता के साथ पर शादी कराते हैं अच्छा कृष्ण भगवान ने बोले ये कौन है जो काका साथ में शादी ला कराते हैं हाँ भाई श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोले अच्छा। अरे कोई और नहीं अर्जुन है अर्जुन अच्छा द्रौपदी को थे तो कौन सी जगह से अर्जुन दिखा था हाँ हे भगवान पता नहीं वो शादी ला काका से शादी कराते हैं हाँ जी बहुत ज्यादा गाली दे रहा था तब श्री कृष्ण बोले कि कबू आज तक झूठ बोले ना अरे अर्जुन है अर्जुन अच्छा बोले हे कृष्णा हाँ माखन न खा के बोलते माखन न नहीं खाए नहीं खाए हो गोपी मन के बस न चुरा के बोलते नहीं चुराए नहीं चुराए हो। तो झूठ के तो इतना बड़े बड़े कहानी
नहीं हाँ भाई। पता नहीं तेमुर विवाह काकर साथ करवा दे। हाँ। जब ये बात सुनते तो अर्जुन ने धीरे से मुस्कुरा दे थी। अच्छा तो द्रौपदी ने लगती है अरे अर्जुन वही तभी तो मुस्कुरा थे। हाँ। और वो द्रौपदी के शरणागत थे। हाँ जी। और श्री कृष्ण ने बोलते पता नहीं तो काका गाली देते रहे हो। हाँ भाई। कृष्ण मुझे माफ कर दे दी। हाँ। और बड़े प्रेम से द्रौपदी बिना देरी किए हुए हाँ। झट से अपन सखी से हाथ में वरमाला लेके आओ। देवी चली अकेली अच्छा जी। जैसे कोई विवाह होते ना हाँ। जैसे आप लोग पता है हाँ। छत्तीसगढ़ में बेटी के विवाह होते अच्छा। और बहुत भावुक पल होते। हाँ। जब मोर शादी हुई ना हाँ। तो मोरो अरेंज मैरिज है तो बोला लगे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। काकर की मोर भाई स्टार होल्डर हो सब इंस्पेक्टर ने कहा कहूँ। अच्छा। लेकिन इसे भावुक पल होते ना जैसे जो लाई वाला जो एक होते ब्राह्मण के विवाह में हाँ। जैसे ही लाई का हाथ पकड़ाते ना इतना आंसू निकलते और इतना देहना उन्हें रोक नहीं सकता। हाँ जी। तो जो यहाँ पे मैडम लोग बैठे होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं अपनी शादी को। हाँ। वो उस विदाई के पल को और जितने भी सर लोग बैठे हैं वो अपनी बेटी की विदाई को पल को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसी प्रकार द्रौपदी की जब विदाई होती ना हाँ। द्रौपदी की आंख में आंसू हावे। अच्छा। ओके माता की आंख में आंसू हावे राखी। हाँ दीदी। बड़े प्रेम से गीत लगावत हावे। बड़ी बड़ी खड़ी ही बरतिया बड़ी तरी खड़ी ही बरतिया की बतरी खड़ी अब मैं आप लोगों को सीधा ले चलूंगी द्रौपदी चीर हरण में जिसमें लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत विशेषज्ञता हासिल है।